आपको जय मसीह की। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, हमारा आज का विषय है परमेश्वर हमें थोड़े में बहुत आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव रखते हैं कि वो हमें निरंतर हमारे जीवन में कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम निरंतर तरक्की करते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, हम कभी भी नीचे ना रहें। उन्होंने कहा है अपने वचन में कि तुम उकाबों की नाई उड़ोगे। उकाब कभी ज़मीन पर रेंग कर नहीं चलता सांप की तरह, ना वो कीड़े मकोड़ों की तरह रहता है, बल्कि वो ऊंचाइयों पे और बादलों से भी ऊंचाई पर वो उड़ता है। तो वैसे ही परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम जो कि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं, हम बादलों से भी ऊंचे उड़ें और उन ऊंचाइयों को छुएं जिस ऊंचाइयों की हम कल्पना करते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उन ऊंचाइयों पर लेकर जाए। कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं जीवन में कि हमें लगता है कि शायद हम उन ऊंचाइयों को छू नहीं सकते। अगर हम अपने जीवन को देखें, हमारे जीवन में कई बार ऐसे बहुत से संकट, ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, कैसे हम इन समस्याओं से निकलें, कैसे इन झंझटों से मुक्ति पाएं। लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो समस्याओं का समाधान करता है। तो हमें परमेश्वर से समाधान मांगना चाहिए। एक बार की बात है, यीशु मसीह प्रचार करते हुए अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पीछे बहुत बड़ा जन सैलाब, बड़ा एक समूह और एक बड़ी भीड़ उनके साथ थी। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि वहाँ लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और भी काफ़ी पुरुष भी थे। इसमें काफ़ी बुजुर्ग भी थे और ये चलते चलते काफ़ी थक चुके थे और समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और इन सब के बाद हुआ ये कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा भूखे भी थे। यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर है, वो जानते हैं कि आप चलते चलते थक चुके हैं और आपने अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है और अब व्याकुल हैं, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आपको कुछ चाहिए। ये बात आप बोले या ना बोले, ये वो जानते हैं। वो जानते थे कि ये जो मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे साथ जो इतनी भीड़ चल रही है, ये भूखे हैं, इन्हें भूख लगी है। और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि इन्हें कुछ खाने को दो। अब सवाल ये उठता है कि चेले खाने को कहाँ से देंगे? वहाँ तो कोई बड़ा बिग बाज़ार नहीं है, वहाँ अमेज़ॉन नहीं है, वहाँ कोई सब्जियाँ भी नहीं उगाता, वहाँ कोई खेत खलियान नहीं है, वहाँ कोई राशन की दुकान नहीं है, वहाँ कोई परचून की दुकान भी नहीं है, तो वो कहाँ खाने के लिए देंगे? लेकिन हमारा परमेश्वर ये कहता है कि मैं थोड़े में बहुत ज़्यादा आशीष देने वाला हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप थोड़े में बहुतायत की आशीष पालें। अब हुआ ये कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम उन्हें खाने के लिए दो, सबसे पहली बात तो यह है कि चेले कोई अनाज लेकर या गेहूं की बोरियां या आटे की बोरियां लेकर नहीं घूम रहे थे। उनके पास कोई चावल नहीं था, उनके पास कोई राशन की दुकान नहीं थी, या वो कोई राशन सप्लाई करने वाले लोग नहीं थे। ना उनके पास इतना पैसा था कि वो खरीद सके, और वहाँ कोई मार्केट नहीं थी। ख़रीदने के लिए भी जाने के लिए उन्हें वापस कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता और तब तक शायद रात भी हो जाती, क्योंकि उन्हें जाना होता फिर वापस आते तो उसमें कई घंटे लग जाते। उनके पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी कि फटाफट वो गाड़ी लेके जाते और वापस आ जाते। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला था अगर ऐसा हम सोच भी लें। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम इन्हें खाने के लिए दो और अभी दो। अब चेले असमंजस की स्थिति में थे कि हम क्या करें, कैसे हम इन्हें खिलाएं। तब उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि इतने लोगों के लिए हम खाने का प्रबंध कहाँ से करें। फिर जब उन्होंने काफ़ी भीड़ में से पूछताछ की, पता किया, तो एक लड़के के पास, जो कि छोटा सा लड़का था, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी। उन्होंने वो 5 रोटी और 2 मछलियाँ ली और यीशु मसीह से कहा कि हमारे पास केवल यही है जो कि
एक छोटे लड़के से मिली है। यीशु मसीह ने कहा कि ये बहुत है। यीशु मसीह ये भी कह सकते थे, अरे ये क्या हुआ, केवल इतनी सी, और ढूंढो और पूछो, कहीं और मार्केट में चले जाओ या कहीं शहर में चले जाओ और वहाँ से ढूंढ के लाओ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा कि इतना ही बहुत है, और उन्होंने धन्यवाद दिया परमेश्वर का। कई बार हम जब समस्याओं में घिर जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करने लगते हैं और इधर उधर से मदद मांगने लगते हैं कि भाई तू दे दे, बहन तू दे दे, हे जीजी बुआ, हम पता नहीं कितने लोगों के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं और वहाँ से नहीं मिलता हुआ कई बार तो बेइज्जती हो जाती है और हमारी आशाएं, हमारी उम्मीद टूट जाती हैं। जबकि हमें चाहिए कि हम सीधा परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से मांगें, क्योंकि परमेश्वर तो आपको देना चाहते हैं, वो आपको निराश नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं और केवल आप उनके पास पहुंचकर गिड़गिड़ाएं नहीं, बल्कि उनका धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी सुन ली है, आपने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। हे यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। इसके बाद लिखा है कि उन सभी ने पेट भर के खाया और 12 टोकरे बच गए। और देखिए उसमें 5,000 तो केवल पुरुष थे। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5,000 पुरुष, फिर बहुत सी महिलाएं भी होंगी और अनगिनत बच्चे भी होंगे। तो हम इसे कम से कम 15,000 लोगों को मानकर चलते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली में 15,000 लोगों ने खाना खाया और 12 टोकरे बच भी गए। तो वैसे ही परमेश्वर आपके लिए करने वाले हैं। आपके पास बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, आपकी तनख्वाह कोई बहुत बड़ी नहीं है, आपके पास नोटों की गड्डियाँ नहीं आती, आपके पास कोई नोटों के भरे हुए बोरे नहीं आते, आपके पास केवल 2, 4, 6 हज़ार रुपये की नौकरी है आपके पास, और उसमें भी बचता नहीं है। अब तो रोटी खाने के भी लाले पड़ गए हैं, क्योंकि बहुत भयानक बीमारी आ गई है और इसने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अब उम्मीद कहीं से है नहीं, किससे मांगे, क्योंकि सब परेशान है। किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं, वो खुद रोने लग जाता है। अब किसके आगे गिड़गिड़ाएं, कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन आपका यीशु मसीह, वो आपकी परेशानी को जानता है, वो आपकी समस्या को जानता है, वो आपको निराश नहीं करने वाला, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर कभी भी आपको अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। उस विधवा के बारे में सोचते हैं हम, जो विधवा एकदम अकेली थी, थोड़ा सा एक मुट्ठी आटा था और उसने सोच लिया था कि बस ये खाना है और उसके बाद मौत का इंतज़ार करना, मरना है। अब कुछ है नहीं, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, भयानक अकाल, और बीमारियां वैसे ही फैली हुई हैं। ऐसा ही समय अभी चल रहा है, अकाल है, कुछ भी नहीं है, मार्केट में सब परेशान हैं, लोगों के काम बिजनेस ठप हो गए। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, मैंने कई दुकानों को अपनी आंखों से, रेस्टोरेंट को बंद होते हुए देखा, तो लोगों के काम छूट रहे हैं, बिजनेस ठप हो रहे हैं। लेकिन आपका परमेश्वर अभी भी जिंदा है, वो अभी मरा नहीं है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो मर गया था लेकिन तीसरे दिन जी उठा है और जी उठकर वो आपके लिए कुछ करना चाहता है। तो वैसे ही आप उम्मीद अगर किसी और पर लगा रहे हैं तो ये बकवास है, ये बेकार है। आप यीशु मसीह के पास आइए और उनके पास आकर आप बोलिए, उनके पास आकर आप प्रार्थना करिए, धन्यवाद कीजिए कि वो आपके लिए कुछ कर देंगे। यीशु मसीह आपको धोखा नहीं देंगे, वो आपको ऐसा नहीं कि बीच मझधार में छोड़ के भाग जाएंगे। वो तो चाहते हैं कि आपका थोड़े में बहुत ज़्यादा हो जाए, लोग चौंक जाएंगे। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है। वो ये भी सोच सकते थे कि चलो थोड़ा और कमा ले, थोड़ी और बड़ी मोटी तनख्वाह हो जाए, तब मैं इसे बोलूँगा कि हाँ आगे बढ़, अब मैं तेरी मदद करूँगा। नहीं, परमेश्वर का तो मतलब ही है कि वो थोड़े में बहुत आशीष देने वाले हैं। अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास मान लीजिए 10-20 करोड़ रुपए हैं और हम कोई बिज़नेस करें और हम सफल हो जाएं, ये तो मामूली सी बात है भाई, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन आपके पास केवल 2-4 हज़ार रुपये है और उसमें आप बहुत बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत कमाई करना चाहते हैं, तो ये परमेश्वर कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता, ये आपकी बुद्धि नहीं कर सकती, ये केवल परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि ही कर सकती है। तो इसलिए आप परमेश्वर के पास जाएँ, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको नीचे नहीं रखना चाहते, वो आपको उकाबू की तरह उड़ाना चाहते हैं, वो आपको बहुत आयत की आशीष देना चाहते हैं। देखिए, जो परमेश्वर के पास आया ना, वो आया तो कुछ भी नहीं लेगा, वो खाली हाथ आया, लेकिन जब वो गया तो बहुत आयत की आशीष पाकर गया। 12 चेले सारे
अनपढ़ गंवार थे, कुछ भी नहीं था उनके, कोई मछुआरा था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, लेकिन आज हम उन्हें संत के नाम से जानते हैं, संत की उपाधि दी गई है उन्हें। तो वैसे ही परमेश्वर आपको केवल एक मामूली सा आदमी नहीं रखना चाहते, वो आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, वो आपको बहुत तरक्की देना चाहते हैं, वो आपको आशीष देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी हर जगह आपकी तारीफ़ हो, आपकी प्रशंसा हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, बहुत आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको